हेलो दोस्तों, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं यूरिया साइकिल के बारे में, जिसको हम क्या कहते हैं, ऑर्निथीन साइकिल भी कहते हैं। तो यूरिया साइकिल को हम एक और नाम से जानते हैं कि ऑर्निथीन साइकिल के नाम से हम जानते हैं। ये यूरिया साइकिल एक नॉन ऑक्सीडेटिव प्रोसेस है। इस यूरिया साइकिल में टॉक्सिक अमोनिया को नॉन टॉक्सिक यूरिया में कन्वर्ट कर दिया जाता है। कोई मेटाबॉलिक साइकिल जब ऑपरेट होती है तो उस मेटाबॉलिक साइकिल को ऑपरेट करने का कोई ना कोई एम होता है। तो यूरिया साइकिल को ऑपरेट करने का एम क्या है? तो इसका फर्स्ट ऑफ ऑल एम है कि टॉक्सिक अमोनिया को नॉन टॉक्सिक यूरिया में कन्वर्ट कर दिया जाता है। सेकंड है कि इसमें लेस वाटर लॉस होता है। भाई अगर वाटर लॉस ज़्यादा होगा बॉडी से तो डिहाइड्रेशन की कंडीशन हो जाएगी, इसीलिए हमने यूरिया साइकिल ऑपरेट किया जाता है कि इसमें लेस वाटर लॉस होता है। इसके बाद में जब कोई मेटाबॉलिक साइकिल ऑपरेट होती है तो उसकी कोई ना कोई लोकेशन होती है। क्या होती है? कोई ना कोई लोकेशन होती है। तो लोकेशन कहाँ होती है? तो यूरिया साइकिल की लोकेशन है लीवर। कौन सी लोकेशन होती है? लीवर। अब लीवर में तो ऐसा तो है नहीं कि पूरे लीवर में ऑर्निथीन साइकिल ऑपरेट हो रही है। तो लीवर में कौन से रीजन में ऑर्निथीन साइकिल ऑपरेट होती है, ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो लीवर में कौन से कंपार्टमेंट में? तो इसका फर्स्ट कंपार्टमेंट होता है, फर्स्ट कंपार्टमेंट होता है माइटोकॉन्ड्रिया। सेकेंड कंपार्टमेंट होता है साइटोप्लाज्म। ओके, दो कंपार्टमेंट में ये यूरिया साइकिल ऑपरेट होती है। ठीक है, आई होप आपने नोट डाउन कर लिया होगा। अब हम आगे इसको रफ करते हैं, क्योंकि स्पेस इतना है नहीं कि हम ऑर्निथीन साइकिल बना पाए। तो फिर से अब स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, अब हम बनाने जा रहे हैं ऑर्निथीन साइकिल। ओके, सबसे पहले 1 अमोनिया, देन हाइड्रेटेड CO2, अमोनिया एंड बाइकार्बोनेट को कंडेंस करके कार्बामोइल फॉस्फेट बनाते हैं। ठीक है, इसमें एंजाइम एक इन्वॉल्व होता है, इसको CPS1 कहते हैं, और इसमें एक 2 मॉलिक्यूल ऑफ ATP हाइड्रोलाइज होती है। कार्बामोइल फॉस्फेट सिंथेटेज 1, CPS का फुल फॉर्म क्या होता है? कार्बामोइल फॉस्फेट सिंथेटेज, जिसमें ATP हाइड्रोलिसिस होती है, उसको हम कहते हैं सिंथेटेज। जिसमें ATP की रिक्वायरमेंट होती है उसको हम कहते हैं सिंथेटेज। जिसमें ATP की रिक्वायरमेंट जिस स्टेप में नहीं होती है उसको हम कहते हैं सिंथेज। तो बड़ी कंफ्यूजन रहती है कि ये सिंथेटेज क्या है और सिंथेज क्या है। तो इसकी कंफ्यूजन को आप दूर कर लीजिए, क्योंकि ये ऐसे एंजाइम है जो आपको हर मेटाबॉलिक स्टेप के रिएक्शन में इन्वॉल्व पाए जाएंगे। तो इसीलिए इसमें क्या होता है, जब सिंथेटेज की बात करते हैं तब समझ लीजिए उसमें ATP का कंजप्शन हुआ है, और जब सिंथेज की बात करते हैं तो इसमें कोई भी ATP का कंजप्शन नहीं हुआ है। चलो आगे बढ़ते हैं।
स्टेप की रिएक्शन है ये जो है माइटोकॉन्ड्रियल कंपार्टमेंट में ऑपरेट होगी, ठीक है। तो फर्स्ट स्टेप की जो रिएक्शन है वो कहाँ ऑपरेट होगी, माइटोकॉन्ड्रिया में ऑपरेट होगी, ठीक है। जैसा कि हमने अभी थोड़ी देर पहले जब लोकेशन की बात की थी तो हमने कहा था कि कहाँ पर ऑपरेट होगी फर्स्ट स्टेप की रिएक्शन, तो वो माइटोकॉन्ड्रिया में ऑपरेट होगी। माइटोकॉन्ड्रिया में कार्बामोइल फॉस्फेट कन्वर्ट होगा सिट्रुलिन में, और ये सिट्रुलिन ट्रांसपोर्ट हो जाएगा साइटोप्लाज्म में, और वहाँ पर ये बनाएगा आर्जिनोसक्सिनेट। इसमें कंडेंसेशन होगा एस्पार्टेट अमाइनो एसिड का, कंडेंसेशन होगा किसका, एस्पार्टेट अमाइनो एसिड का, और इसमें एक एटीपी की हाइड्रोलिसिस और होगी। एक एटीपी हाइड्रोलिसिस और होगी। इसके बाद में याद रखना है यूरिया साइकिल में एक ही स्टेप की रिएक्शन है जो रिवर्सिबल है, ओके। तो इसमें एटीपी हाइड्रोलिसिस हुई है तो इसमें भी क्या होगा, अभी हमने थोड़ी देर पहले बताया था कि जहाँ पर एटीपी की हाइड्रोलिसिस होती है उस एंजाइम को क्या कहते हैं, हम सिंथेटेज कहते हैं। तो आर्जिनोसक्सिनेट सिंथेटेज प्रोडक्ट क्या बना है, प्रोडक्ट बना है आर्जिनोसक्सिनेट। तो एंजाइम का नाम क्या होगा, आर्जिनोसक्सिनेट सिंथेटेज। क्यों, क्योंकि इसमें एक एटीपी की हाइड्रोलिसिस हुई है। तो क्या बन जाएगा एंजाइम, आपको रटना नहीं, आपको समझना है। आप रटेंगे तो रटते रह जाएंगे। आर्जिनोसक्सिनेट, यहाँ पर हम लिख दे रहे हैं सिंथेटेज, आर्जिनोसक्सिनेट सिंथेटेज फॉर्मेशन होगा। आर्जिनोसक्सिनेट जब फॉर्मेशन हो जाएगा तो इसमें एक एंजाइम रिलीज होगा जिसको हम क्या कहते हैं, एक प्रोडक्ट रिलीज होगा, सॉरी नॉट एंजाइम, एक प्रोडक्ट रिलीज होगा फ्यूमरेट, और ये फ्यूमरेट जो है इंटर करेगा सिट्रिक एसिड साइकिल में, जिसको हम टीसीए साइकिल भी कहते हैं। सिट्रिक एसिड साइकिल में ये इंटर करेगा, ओके। सिट्रिक एसिड साइकिल में इंटर करेगा। एंजाइम का नाम होगा आर्जिनोसक्सिनेज। यहाँ पर एक एंजाइम वर्क करेगा जिसको हम कहेंगे आर्जिनोसक्सिनेज, या कहेंगे आर्जिनोसक्सिनेज कहेंगे। इसके बाद में प्रोडक्ट बनेगा, प्रोडक्ट बनता है आर्जिनिन। क्या प्रोडक्ट बनेगा, आर्जिनिन बनेगा, प्रोडक्ट बनेगा आर्जिनिन। इसके बाद में आगे का स्टेप हम बढ़ाते हैं। आर्जिनिन जब फॉर्मेशन हो जाएगा तो इस यहाँ पर एक एंजाइम वर्क करेगा जिसको हम आर्जिनेज कहते हैं। हम यहाँ पर लिख देते हैं आर्जिनेज, ओके। जब यहाँ पर आर्जिनेज एंजाइम वर्क करेगा तो यहाँ पर एक कंपार्टमेंट का फॉर्मेशन होता है जिसको हम कहते हैं ऑर्निथीन, ठीक है। एक प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा जिसको हम कहेंगे ऑर्निथीन। यहाँ पर इसको हम अभी रफ कर देते हैं। ऑर्निथीन बनेगा, ओके। अब ये ऑर्निथीन इंटर करता है माइटोकॉन्ड्रिया में। ऑर्निथीन इंटर करता है माइटोकॉन्ड्रिया में। यहाँ पर वाटर, इसके बाद में यूरिया रिलीज हो जाएगा। यूरिया यहाँ पर क्या हो गया, रिलीज हो गया। वाटर एंड यूरिया रिलीज हो गया। इसको हम थोड़ा रफ कर देते हैं, अभी गलत नहीं है लेकिन आपको कंपार्टमेंट बताना है तो थोड़ा सा ऊपर नीचे हो जाएगा, तो इसको हम यहाँ लिख देते हैं।
ये आपका कंपार्टमेंट हो गया, ठीक है। तो ओवरऑल रिएक्शन को देखते हैं क्या था कि हम यहाँ पर मैं अमोनिया लिया। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो यहाँ पर मैं ब्रैकेट में लिख देती हूँ अमोनिया। ये क्या है, ये अमोनिया है, और ये क्या है, बाइकार्बोनेट है, बाइकार्बोनेट है, ठीक है। तो इस बाइकार्बोनेट को भी हम क्या कहते हैं, हाइड्रेटेड CO2 भी कहते हैं। तो मैंने क्या किया, सबसे पहले मैंने अमोनिया लिया, अमोनिया को बाइकार्बोनेट के साथ कंडेंस किया, फॉर्मेशन हुआ कार्बामोइल फॉस्फेट। यहाँ पर एक एंजाइम और वर्क करता है जिसको हम कार्बामोइल फॉस्फेट डिकार्बोक्सिलेज कहते हैं, ओके। यहाँ पे क्या होता है, एक एंजाइम वर्क करता है जिसको हम कार्बामोइल फॉस्फेट डिकार्बोक्सिलेज कहते हैं। फिर भी उसकी कोई ज़रूरत नहीं है। तो मैंने इसमें क्या लिया है, इसमें मैंने लिया है अमोनिया, इसके बाद में बाइकार्बोनेट और अमोनिया को कंडेंस किया, 2 ATP का कंजप्शन हुआ, 2 ATP कन्वर्ट हुआ 2 ADP प्लस PI में। एंजाइम कार्बामोइल फॉस्फेट सिंथेटेज फर्स्ट यूज़ किया, और इसके बाद में फॉर्मेशन हुआ कार्बामोइल फॉस्फेट का। कार्बामोइल फॉस्फेट जब यहाँ पर कार्बामोइल फॉस्फेट का फॉर्मेशन हो गया, कार्बामोइल फॉस्फेट का फॉर्मेशन हो गया, तो इसी माइटोकॉन्ड्रिया कंपार्टमेंट में कार्बामोइल फॉस्फेट कन्वर्ट हो गया सिट्रोलिन में। ये सिट्रोलिन इंटर करता है साइटोप्लाज्म में, ये सिट्रोलिन कन्वर्ट हो जाता है आर्जिनोसक्सिनेट में। यहाँ पर एक 1 मॉलिक्यूल ऑफ ATP यानी एक ATP की हाइड्रोलिसिस होती है। एंजाइम का नाम होता है आर्जिनोसक्सिनेट सिंथेटेज। यहाँ पर एक एस्पार्टेट को और कंडेंस करते हैं, मतलब कि सिट्रोलिन में एक एस्पार्टेट को कंडेंस करके आर्जिनोसक्सिनेट का फॉर्मेशन हुआ। एंजाइम का नाम आर्जिनोसक्सिनेट सिंथेटेज। क्यों? क्योंकि इसमें एक ATP की हाइड्रोलिसिस हुई है। ये आर्जिनोसक्सिनेट एक एंजाइम आर्जिनोसक्सिनेज एंजाइम की प्रेजेंस में आर्जिनिन में कन्वर्ट होता है। आर्जिनोसक्सिनेट से फ्यूमरेट रिलीज हो जाता है, या फ्यूमरेट आगे चल के सिट्रिक एसिड साइकिल में इंटर करता है और सिट्रिक एसिड साइकिल चलाता है। फिर आर्जिनोसक्सिनेट से बन जाता है आर्जिनिन। एक एंजाइम का इन्वॉल्व में होता है आर्जिनेज। आर्जिनेज एंजाइम के प्रेजेंस में ये वाटर यूरिया में कन्वर्ट हो वाटर जो होता है यूरिया फॉर्मेशन, यूरिया रिलीज हो जाता है, और ये आर्जिनिन ऑर्निथीन में कन्वर्ट हो जाता है। ये ऑर्निथीन इंटर करता है माइटोकॉन्ड्रिया में, फिर इसी ऑर्निथीन से कार्बामोइल फॉस्फेट, फिर सिट्रोलिन, देन ऐसे रिएक्शन चलती रहती है, ठीक है। तो ये था TCS, ये था ऑर्निथीन साइकिल, ओके, नॉट TCS साइकिल। ये क्या था, ये ऑर्निथीन साइकिल है। तो 2 कंपार्टमेंट में ये रिएक्शन पूरी तरीके से कंप्लीट हुई है, ओके। आई होप आपको समझ में आया होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय।